Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch the video. नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एवं संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का कविता है मनुष्यता। मनुष्यता कविता के MCQ। चलो शुरू करते हैं MCQ प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविता में कौन बहुत दयावान है? आपके सामने अब ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको मेरे उत्तर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सही उत्तर क्या है। तो कविता मनुष्यता कविता में कौन बहुत दयावान है? राजा, महात्मा बुद्ध, लोग या फिर ईश्वर? तो कौन सबसे ज़्यादा दयावान है मनुष्यता कविता में? ईश्वर। मनुष्यों को अपने चुने हुए मार्ग पर किस प्रकार से चलना चाहिए? मनुष्यों को अपने चुने हुए मार्ग पर किस प्रकार से चलना चाहिए? खुशी से, दुखी से होकर, मन से या फिर मजबूती से? तो छात्रों, यहाँ पर अगर आपने अपना मार्ग खुद चुना है तो उस पर खुशी से चलना चाहिए। देवता किन्हें गोद लेंगे? देवता किन्हें गोद लेंगे? फूलों को, तारों को, परोपकारी अच्छे काम करने वालों को या फिर बुरे लोगों को? तो छात्रों, यहाँ पर देवता जो हैं मनुष्यता कविता में परोपकारी जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको गोद लेंगे। ईश्वर का साथ पाने वालों में सबसे बड़ा उदाहरण किसका दिया है? ईश्वर का साथ पाने वालों में ईश्वर का साथ पाने वालों में सबसे बड़ा उदाहरण किसका था? किसको ईश्वर का साथ मिला था? महात्मा गांधी को, महात्मा वीर का, या फिर महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया है, या फिर महावीर का उदाहरण दिया है? तो कौन से इन महापुरुषों में से कौन से महापुरुष का उन्होंने उदाहरण दिया है कविता में? तो छात्रों, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया है कि ईश्वर का साथ पाने वालों में सबसे उनको भगवान का साथ मिला था। किसको? महात्मा बुद्ध को। आकाश में कौन खड़ा है? आकाश में कौन खड़ा है? असंख्य देवता, तारे, सूरज और चांद। तो कविता के आधार पर बताना है आपको कि आकाश में कौन खड़ा है। आपको कविता की समरी पता हो तो आपको सारा सारांश भी और प्रश्नों के उत्तर भी एकदम से आ जाएंगे। तो जो मैंने सारांश डाला है उसको एक बार पढ़ लेना। तो आकाश में कौन खड़ा है? असंख्य देवता खड़े हैं। कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? कबूतर को बचाने के लिए, अगर आपने अच्छे से कविता पढ़ी होगी तो ये सारे प्रश्न आपको इजी लग रहे होंगे। कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? रंती देव ने, उशीनर के राजा शिवी ने, या प्रहलाद ने, या फिर परोपकारी व्यक्ति ने? तो यहाँ पर कबूतर को बचाने के लिए जो मांस दिया था वो उशीनर के राजा शिवी ने दिया था। किसने दिया था? उशीनर के राजा शिवी ने। रंती देव ने कब आखिरी भोजन की थाली जो थी दान में दी थी? कब दी थी रंती देव ने अपनी भोजन की थाली दान में? जब शादी में दी थी उन्होंने, या फिर कविता लिखते हुए दी थी दान की भोजन की थाली दान की थी? जब वे भूख से परेशान थे तब दी थी, या बातें करते हुए दी थी? जब बातें कर रहे थे? नहीं। तो रंती देव ने
आखिरी भोजन की थाली बच्चों दान में तब दी थी जब वे बहुत ही भूख से परेशान थे। तो उनका कोई मांगने आ गया तो उन्होंने वो थाली जो थी दान दे दी थी। महाविभूति का क्या अर्थ होता है? महाविभूति का अर्थ क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है कि महाविभूति का क्या अर्थ होता है। बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा व्यक्ति, देश का राजा या फिर बहुत बड़ा सागर। तो छात्रों यहाँ पर महाविभूति का अर्थ होता है बहुत बड़ा धन, कि जिसके पास बहुत बड़ा धन हो, ज़्यादा धन हो। गुप्त जी के पिताजी कौन थे? अब मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है ये कविता, तो उनके पिताजी का नाम बताना है कि आप उनके पिताजी का क्या नाम था। सेठ चरणदास, सेठ करणदास, सेठ तरणदास या फिर सेठ रामचरण दास। तो छात्रों यहाँ पर पजल बिल्कुल नहीं होना है। गुप्त जी के, मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी का नाम था सेठ रामचरण दास। कवि ने सबको एक होकर चलने को क्यों कहा है? सबको एक होकर चलने के लिए क्यों कहा है कवि ने? आपसी समझ ना बिगाड़ने के लिए, कल्याण और समृद्धि के लिए, भेदभाव ना हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो छात्रों यहाँ पर आपसी समझ ना बिगाड़ने के लिए, कि आपसी समझ जो है वो ना बिगड़े, कल्याण और समृद्धि के लिए, भेदभाव ना हो, तो सारे ऑप्शन जो हैं राइट हैं। कवि ने सबको एक होकर चलने को क्यों कहा है, ये सारे ऑप्शन उसमें आते हैं। उपयुक्त सभी आंसर होगा। आप इसमें क भी नहीं लगा सकते, ख भी नहीं लगा सकते, तो गलत हो जाएगा। अगर आप ये तीनों आंसर राइट हैं तो उपयुक्त सभी मीन ऊपर लिखे गए सारे राइट हैं, तो आपका आंसर तभी सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा इनमें से किसी एक को करोगे तो। मनुष्य मात्र बंधु है से कवि का क्या भाव है? अब कवि ने कविता में कहा है कि मनुष्य मात्र बंधु है, तो इसके कहने के पीछे क्या भाव है कवि का? हम सब एक हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान भाई बंधु हैं, या ईश्वर एक है, या फिर उपयुक्त सभी। और जहाँ पर छात्रों मनुष्य मात्र बंधु है, इसके पीछे कवि के कहने का भाव है कि हम सब एक ईश्वर की संतान भाई बंधु हैं। हम सब एक ईश्वर की संतान मीन भाई बंधु हैं। कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु माना है? कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु माना है? ज्ञानी की, पढ़े लिखे व्यक्ति की, अमीर व्यक्ति की, या फिर परोपकारी व्यक्ति की? तो छात्रों यहाँ पर कवि ने परोपकारी व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु माना है। सुमृत्यु का मतलब होता है कि अच्छी मृत्यु। जो एक परोपकारी व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु को सुमृत्यु माना है कवि मैथिली शरण गुप्त ने। मनुष्यता कविता में कवि किन मनुष्यों को महान मानते हैं? मनुष्यता कविता में कवि किन मनुष्यों को महान मानते हैं? परोपकारी मनुष्यों को, अपना भला करने वाले मनुष्यों को, अपने रिश्ते नातों का भला करने वालों को, या फिर उपयुक्त सभी को? तो मनुष्यता कविता में कवि ने परोपकारी मनुष्यों को महान माना है। मैथिली शरण गुप्त का किन भाषाओं पर समान अधिकार था? मैथिली शरण गुप्त का किन समान भाषाओं पर समान अधिकार था? संस्कृत, बांग्ला, ब्रज और संस्कृत, मराठी और संस्कृत। तो यहाँ छात्रों मैथिली शरण गुप्त ने ब्रज और संस्कृत भाषाओं पर समान अधिकार था। मीन वो ज़्यादातर कविताएं जो थे ब्रज और संस्कृत भाषा में लिखते थे। कवि ने स्वयंभू किसे कहा है? कवि ने स्वयंभू किसे कहा है? ईश्वर को, मनुष्य को, समाज को, या फिर राष्ट्र को? तो छात्रों कवि ने यहाँ पर स्वयंभू कहा है ईश्वर को। कविता में, मनुष्यता कविता में स्वयंभू
कहा है ईश्वर को। तो ये थे कुछ MCQ प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।